धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे और इसका क्या है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे। तो धर्म क्या है, ये ह्यूमन के साथ कब से आना शुरू हो जाता है, ह्यूमन का जब से जन्म होता है तब से इसका जो धर्म है वो उसके साथ जुड़ना शुरू हो जाता है, यानी केम विद ह्यूमन बर्थ। ठीक है, यानी जो आपका ह्यूमन बीइंग है उसके जन्म के साथ ही उसका जो धर्म है वो उससे जुड़ जाता है। इसके साथ साथ क्या है कि जितने भी धर्म एक क्या है, एक ऐसी आस्था है, एक ऐसा बिलीव है हमारे ऊपर जो क्या करता है, एक ये डर या ये भावना कह सकते हो कि हमारे मन में रखता है कि हमारे ऊपर एक क्या है, एक सुपर पावर है जो हमें क्या करती है, हमें पकड़ के रखती है, हमें बांधे रखती है, हमें जो हमारे रहन सहन है, तौर तरीके हैं, उनको उनके ऊपर क्या करते हैं, एक आधिपत्य बनाकर रखती है। तो ये इसके बारे में, तो ये धर्म के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये क्या होता है, इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि धर्म क्या था, स्टार्टिंग टाइम से ही धर्म को क्या लिया गया है, एक ऐसा तरीका माना गया है जिसके हिसाब से आपकी सोसाइटी क्या करती है, वर्क करती है। जैसे आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म जो है उसमें कुछ रीति रिवाज होते हैं, उसमें कुछ उनकी कुछ संस्कृति होती है जिसके हिसाब से वो क्या करते हैं, अपने जो दिनचर्या के काम है वो करते हैं। क्या करता है बेसिकली पुराने टाइम से, पुरातन संस्कृति से अगर हम देखें तो वो ह्यूमन बीइंग को क्या करता है, अगर सही से काम कराना सिखाता है। एलिमेंट्स ऑफ रिलीजन की बात करें कि कौन कौन से तत्व होते हैं धर्म के, तो उसमें कौन कौन से तत्व है। सबसे पहले क्या आती है, बिलीफ, जिसको क्या कहते हैं, आस्था। ठीक है, आस्था क्या है, आस्था एक हमारा माइंड सेट होता है जो क्या करता है, या फिर हमारी जो सेंस होती है उसमें हमारा जो हमारे चीजें बताए कि किससे आपकी किससे जुड़ी है, आप बिहेवियर से जुड़ी हुई है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी आस्था कहलाती है। एक फेथ जो होता है इंसान के अंदर वो क्या होता है, आपका आस्था कहलाती है। इसके बाद दूसरा एलिमेंट क्या होता है धर्म का, वो क्या है, रिचुअल्स। रिचुअल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, रीति रिवाज। अब जैसे आप सभी जानते हो कि हर धर्म के अपने रीति रिवाज होते हैं, हर धर्म की अपनी संस्कृति होती है। जैसे हम बात करें रीति रिवाज की, तो जो आपका क्या नाम है, जैसे नमाज हो गया, ठीक है, ईद हो गई, होली हो गया, ये सारे क्या है, हमारे रीति रिवाज है, रिचुअल्स है हमारे। यानी एक तरीके का रिचुअल्स क्या होता है, आपका सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस। तो जितनी भी आपकी क्या है सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस होती हैं, यानी वे क्रियाएं जिसको हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करने का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रीति रिवाज कहलाते हैं आपके। जैसे आप सब दिवाली सेलिब्रेट करते हो हिंदू धर्म में, आप होली सेलिब्रेट करते हो हिंदू धर्म में, जैसे रमजान का टाइम होता है तो मुसलमान उसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, ईद होती है तो मुसलमान उसको सेलिब्रेट करता है, क्रिसमस आता है तो क्रिसमस को कौन सेलिब्रेट करता है, जो क्रिश्चियन होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें दूसरा आपका एलिमेंट क्या है, जो है रिचुअल्स। ठीक है, तीसरा एलिमेंट क्या आता है धर्म का, उसमें आता है इमोशंस। यानी हर किसी इंसान के अंदर क्या छुपी होती है, इमोशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, भावना। ठीक है, ये रीति रिवाज था। अब हर इंसान के अंदर क्या होती है, कुछ भावनाएं होती हैं, जैसे जिससे वो क्या करते हैं, अपने भाव को प्रकट करने का काम करते हैं। जैसे किसी से कोई आशा हो, ठीक है, जैसे हमें किसी का कोई डर हो, जैसे हमें किसी का कोई आदर हो, तो इन इमोशंस में क्या आ जाते हैं, फिर साथ और क्या इमोशंस होते हैं हमारे, जैसे किसी की रिस्पेक्ट आ जाती है। और क्या इमोशंस हो सकते हैं इसके साथ साथ, जैसे हम क्या हो, हम्बल नेचर के हो तो हम्बलनेस आ जाता है। इसके साथ साथ और कौन सी चीजें आ जाती हैं आपकी, होप, किसी से कोई आशा है तो वो भी क्या है, इमोशन है। और हर कोई जैसे होप हो गया, फियर हो गया, रिस्पेक्ट हो गई और हम्बलनेस हो गई, ये सारी चीजें आपकी किससे जुड़ी हुई है, इमोशंस से जुड़ी हुई। क्या आता है आपका, ऑर्गेनाइजेशन। चौथा इसका एलिमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन।
जिसको बोलते हैं संगठन। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके इन तीनों एलिमेंट्स पर। ठीक है, जिसमें आपका बिलीफ होगा, रिचुअल्स होगा, इमोशंस होंगे, इसके इन सभी के आधार पर एक क्या बनता है, पूरा संगठन बनता है। तो ये क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है बिलीफ, रिचुअल और इमोशन से, तो उसको क्या कहा जाता है, एक संगठन कहा जाता है पूरा। संगठन के बिना कोई भी धर्म क्या कर सकता है, काम नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जितना संगठन का क्या काम होता है, लोगों को जोड़े रखना अपने साथ। अब जब तक लोग ही नहीं जुड़ेंगे तो कोई धर्म किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, ये किस पर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा वो संगठन है, कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इस वजह से क्या है, एक संगठन को मजबूत होना और बड़ा होना काफी हद तक क्या है, किसी धर्म के विकास में सबसे अहम भूमिका निभाता है। इसके बाद आपका अगला जो एलिमेंट आता है वो क्या आता है, स्केयर्ड ऑब्जेक्ट्स। स्केयर्ड ऑब्जेक्ट्स वो वस्तुएं होती है जो हमें किसी धर्म के बारे में बताने का काम करते हैं। जैसे मैं बात करूं कि काव, ठीक है, ये किसका आइडल है, गाय किसका प्रतीक है, हिंदू धर्म का। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ ताबीज की, ताबीज है वो किसके प्रतीक होते हैं, आपके जो आपका मुस्लिम है उसके प्रतीक होते हैं। ठीक है, तो क्या करता है कि कोई भी आपके जो स्केयर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि कौन से धर्म में क्या क्या चीजें हैं और कौन किस धर्म में किस तरीके से विविधता पाई जाती है। सेक्ट क्या होता है, संप्रदाय। संप्रदाय क्या होता है, स्मॉल ग्रुप्स होता है किसी भी धर्म के फॉलोवर का। ठीक है, तो ये क्या, इसको क्या कह सकते हैं, हर किसी धर्म में उनके क्या है, फॉलोवर्स के छोटे छोटे जो ग्रुप होते हैं उनके फॉलोवर्स के, उनको क्या कहा जाता है, संप्रदाय कहा जाता है, सेक्ट कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा जो मुस्लिम्स है, जो इस्लाम धर्म है आपका, उस इस्लाम धर्म में कौन कौन से सेक्ट हैं, जैसे आपने सुना होगा शिया और सुन्नी। ठीक है, शिया और सुन्नी के बारे में सुना होगा। तो ये क्या है, इस्लाम धर्म के दो संप्रदाय हैं। इसी तरह हिंदू धर्म में आपने सुना होगा वैष्णववाद और शैववाद के बारे में, जिसमें शैववाद कौन थे, जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, वैष्णववाद कौन थे, जो भगवान विष्णु को मानते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, आपके स्मॉल छोटे छोटे क्या है, जो उनके फॉलोवर्स होते हैं, उनका ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको क्या कहा जाता है, संप्रदाय कहा जाता है। तो ये एलिमेंट्स थे आपके रिलीजन के, धर्म के। हम बात करते हैं मेजर रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। कौन कौन से मुख्य क्या है आपके जो धर्म है जो विश्व में फैले हुए हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा जो धर्म है आपका, जिसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं विश्व में, वो कौन सा है, क्रिश्चियन। क्रिश्चियन जो लोग है उसका क्या है, कितने फॉलोअर्स है कि क्रिश्चियन धर्म के 1.9 बिलियन जो फॉलोअर्स है इसके। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो बड़ा धर्म है विश्व का सबसे, वो क्या है, इस्लाम। इस्लाम जो धर्म है इसमें 1.1 बिलियन जो लोग हैं वो क्या है, इसके फॉलोवर्स हैं विश्व के। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा जो धर्म है वो कौन सा है, हिंदू। हिंदू धर्म के जो फॉलोवर्स है वो 800 मिलियन फॉलोवर्स हैं जो इसको मानने वाले हैं हिंदू धर्म को। इसके बाद जो चौथा सबसे बड़ा धर्म है विश्व का, वो क्या है, बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म जो है इसके 325 मिलियन फॉलोवर्स हैं। इसके बाद आपका आता है जूडिज्म। इसमें क्या है, आपके विश्व के 13 मिलियन लोग क्या है इसके
फॉलोवर्स। तो ये मुख्य आपके 6 बड़े धर्म है, ठीक है। तो आप देखें कि क्रिश्चियन जो धर्म है वो विश्व का सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि विश्व के सभी ऐसे जितने भी देश हैं उन सभी में क्रिश्चियन धर्म जो है वो आपका पाया जाता है। दूसरा क्या है, इस्लाम जो धर्म है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। तो हिंदू धर्म का ओरिजिन और इसका क्या है, इसका अगर डोमिनेंस देखा जाए तो आपका जो भारत है वो ही इसका मेन क्या है, गढ़ है। इसके बाद बुद्धिज्म की बात की जाए तो बुद्धिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी, गौतम बुद्ध ने इसको शुरू किया था। तो इसके जो फॉलोअर्स है वो 325 मिलियन फॉलोअर्स